Hi, welcome back to the Bosworth Biology channel. Myself, Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give likes, give comments, share the link, and don't forget to press the bell icon. हमने प्रीवियस वीडियो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन के ऊपर का एक छोटा सा बीट पर अपलोड किया हुआ है जिसका नाम था एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर देखिए। हमने कई वीडियोस अपलोड किए हुए अलग अलग टॉपिक्स पर है, उसको स्प्लिट अप कर बनाए वीडियोस है। उन पूरे वीडियो के लिंक भी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सब देखिए। आज हम कंटिन्यू करने वाले हमारा रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन का टॉपिक, जिसमें हम देखने वाले हैं द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। तो इन शॉर्ट हम अब ब्रीफ में बताते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में हम पढ़ने वाले, एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। तो लास्ट तक देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें आपको डेफिनेटली यू विल गेट अ कनेक्टिंग लिंक विथ प्रीवियस वीडियो, और ये वीडियो को बिल्कुल आपको लिंक मिलेगा। So let's start the human respiratory system. The human respiratory system is divided into the two parts. One is upper respiratory system and second is a lower respiratory system. अब हम इसको वन बाय वन डिटेल आप आपके सामने देख सकते हैं कि ये व्यू में आपके पास एक ये लाइन जो रेड लाइन दिख रही है, इसके ऊपर का हुआ अपर रेस्पिरेटरी और उसके नीचे के जितने भी पार्ट्स है वो सब है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, लेट्स सी इन डिटेल। The upper respiratory system, it includes the first part is a nose. Nose, nothing but a pair of slit openings. एक ओपनिंग होती है जिसे हम एक्सटर्नल लेयर, दिस इज द ओपनिंग, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, दिस इज अ ओपनिंग, ये है ओपनिंग जिसे कहते हैं एक्सटर्नल लेयर, या इसे नॉस्ट्रिल भी कहा जाता है। ओके, इट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल लेयर, दिस इज कॉल्ड एज द नॉस्ट्रिल। एक ऐसा रास्ता जहां से एटमॉस्फेरिक एयर अंदर एंटर करती है, यानी एक ऐसा रास्ता जो एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज करने के लिए जो हवा की जरूरत है या ऑक्सीजन रिच एयर की जरूरत है, वो यहां से एंटर कर, और एंटर करने के बाद अंदर जब जाते तो यहां से लेकर यहां तक एक कैविटी है जिस कैविटी को कहते हैं द नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी विच इज डिवाइडेड, देखो यहां था ओपनिंग, यहां से लेकर यहां तक ये होगी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी विच अगर हम फ्रंट व्यू में देखते हैं तो नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू द राइट साइड एंड अ लेफ्ट साइड। ये देखिए अब यहां पर ये है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बाय अ सेप्टम, जो कि मेसेंथेमोइड कार्टिलेज के नाम से कहा जाता है। किससे डिवाइड किया गया है? राइट और लेफ्ट में डिवाइड करने वाला एक कार्टिलेज है जिसे कहते हैं मेसेंथेमोइड कार्टिलेज। ये है यहां पर। किसको डिवाइड किया? इट डिवाइड्स द नेजल चेंबर। बट नेजल चेंबर क्या है? नेजल चेंबर इज हैविंग द थ्री रीजन्स, अलग अलग तीन रीजन्स हमको वहां देखने को मिलेंगे। नंबर वन रीजन इज अ वेस्टिब्यूल रीजन, सेकेंड इज अ रेस्पिरेटरी रीजन एंड थर्ड इज अ ऑल्फैक्टरी रीजन। वन बाय वन। नेजल चेंबर का पहला है वेस्टिब्यूल, विच इज अ प्रॉक्सिमल पार्ट। अप्रॉक्सिमल मतलब स्टार्टिंग, शुरुआती पार्ट होता है नॉस्ट्रिल, ये है शुरुआती पार्ट जिसे हम कहते हैं दिस पार्ट इज अ वेस्टिब्यूल। इस शुरुआत में आपको दिखेगा, अगर कट व्यू में देखते हैं हम, ये देखिए डायग्राम यहां पर आपको दिखेगा कि यहां पर ये जो नेजल चेंबर देखो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा नेजल चेंबर है। इस नेजल चेंबर का ये इतना ही पार्ट, स्टार्टिंग पार्ट ही वेस्टिब्यूल कहा जाता है। वेस्टिब्यूल के सामने का जो हिस्सा है वहां पर आप देखते हैं कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ हेयर्स। यहां पर क्या काम कर रहे हैं? दे प्ले ऑफ फिल्टरिंग द एयर, जो हवा इनहेल की जा रही है, एटमॉस्फेरिक एयर जब हम अंदर लेते हैं इस रास्ते से, तो हवा के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ये उसको फिल्टर करने का काम करता है। पहला काम अनवांटेड फॉरेन बॉडीज को अंदर आने से रोकने का एक एंट्रेंस डोर। दूसरा पार्ट है रेस्पिरेटरी पार्ट। देखो ये होगा पहला पार्ट, वेस्टिब्यूल पार्ट। अब यहां से देखिए ये जितना ब्राउन कलर आपको दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट जितना रहेगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेटरी रीजन।
ये रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर हम देखते हैं कि दे आर हाईली वस्कुलर एंड थीन वॉल्ड, पतली दीवार होती है। और अक्सर आप देखते हैं कि कुछ लोग को अगर ज्यादा हीट भी बढ़ गई या धूप में आ गए तो उनकी ब्लीडिंग नाक से शुरू होती है, या फिर जरा सा मार लगने के बाद या पंच लगने के बाद नाक से ब्लड आना शुरू होता है, क्योंकि ये वो दीवार है, यहाँ की ये पतली दीवार होती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल, जैसे कि यहाँ भी व्यू में देखिए, देयर आर द नंबर ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल, आप सबको पता है कि ब्लड के अंदर जो होता है कंटिन्यूसली एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से जो हवा, जो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर एंटर कर रही है, यहां पर इस ब्लड वेसल की प्रेजेंस की वजह से वो हवा को वार्म किया जा रहा है। दूसरा, वार्म होने की वजह से वो मॉइस्ट भी होता है, वार्मिंग एंड एज वेल एज द मॉइस्चर द इनहेल्ड एयर, अंदर आने वाली हवा को गर्म किया जाता है और उसे हल्का सा थोड़ा गीला भी किया जाता, मॉइस्चर किया जाता। देन थर्ड रीजन विच इज कॉल्ड एज अ olfactory region, ये वाला देखिए, ये ब्लू कलर, दिस इज द थर्ड रीजन कॉल्ड एज द olfactory, दिस वन, दिस olfactory region it is lined by a epithelial, olfactory epithelium। अब देखो ये olfactory, हमने ऑलरेडी एक नर्वस सिस्टम का वीडियो उस पर अपलोड किया हुआ है, आप देखिए उसमें। olfactory एक ऐसा रीजन है, ब्रेन का एक ऐसा कंपार्टमेंट जहां पर इसका कनेक्शन या फंक्शन होता है सेंसेशन ऑफ स्मेल। तो ये वो जगह जहां से एटमॉस्फेयर से आने वाली जो भी केमिकल चेंज होता है हवा के अंदर, ये उसको डिटेक्ट करने वाले नर्व सेल्स या नर्व एंडिंग्स यहां पर होती है, जो ऑल्फैक्टरी रीजन ऑफ ब्रेन में जाकर उसको डिटेक्ट किया जाता, तो यहां से लेने का काम करता है। सो दे प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन डिटेक्शन ऑफ अ स्मेल। ये हुआ हमारा अपर रेस्पिरेटरी पार्ट का पहला, जिसे हम कहते हैं नोज। देन सेकेंड पार्ट इज अ फैरिंग्स। सेकेंड पार्ट जो रहेगा उसे हम कहते हैं फैरिंग्स। जैसे कि यहां देखिए कि यहां से एंटर कर ली, यहां तक यह आ गया नोज का पार्ट, ये नोज का रीजन हुआ। नाउ वी आर मूविंग मोर इनर, अब जब अंदर घुसते तो यहां से लेकर ये यहां तक का पार्ट जिसे हम कहेंगे फैरिंग्स। सो द फैरिंग्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू द थ्री रीजन्स। ये हमारे समझने के लिए कि कौन सा पार्ट कहां से, जैसे कि एज पर द कलर, देखिए यहां पर जैसे कलर है वैसे ही नाम भी कलर यूज किया गया। सो फर्स्ट पार्ट इज अ नासोफैरिंग्स, दूसरा है ओरोफैरिंग्स, थर्ड है लारिंगोफैरिंग्स। ओके, थ्री पार्ट्स, वन बाय वन हम देखेंगे। नासोफैरिंग इज नथिंग बट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अ नेजल चेंबर, यानी नेजल फैरिंग्स का, फैरिंग्स यानी अपन बोलते हैं हलक, ये जस्ट सी द फैरिंग, जैसी मुंह खोलने के बाद अंदर का जो पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड फैरिंग। तो फैरिंग का जहां पर नाजल चेंबर की एंड हो रही है और ये दोनों मिलते हैं, वो पार्ट को नासोफैरिंग यानी नाक और फैरिंग का जंक्शन जिसे रहता है, दैट इज कॉल्ड द नासोफैरिंग। उसके बाद ये जो हम खाना खाने ओरल कैविटी जिसे कहते हैं, ये जो फैरिंग से जाकर मिलता है, दिस पार्ट इट इज कॉल्ड एज अ ओरोफैरिंग। ये ओरोफैरिंग्स इज नथिंग बट द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। जैसे कि नाक से सिर्फ हवा जाती है, खाना नहीं जाता, लेकिन ये ओरोफैरिंग्स एक ऐसा रीजन है, दिस वन ग्रीन वन, तो ये यहां से हवा भी एंटर करती है और यहां से खाना भी एंटर करती है, तो कॉमन पैसेज। उसके बाद ये ओरोफैरिंग्स नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, दिस वन, ये कंटिन्यू करता है, दिस इज कॉल्ड द लारिंगोफैरिंग्स। ओके, दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द फैरिंग्स। तो अब हम देखते हैं कि फैरिंग्स, नासोफैरिंग्स एंड ओरोफैरिंग्स, यानी नासोफैरिंग एंड ओरोफैरिंग, इन दोनों के बीच में, बिटवीन दिस दैट इज प्रेजेंस ऑफ वन रीजन कॉल्ड एज द पैलेट बोन। जस्ट सी, ये यहां पर ये है नासोफैरिंग, ओरोफैरिंग, इन दोनों के बीच में ये वाला, जस्ट सी दिस वन, दिस इज अ ओरोफैरिंग्स, सॉरी दिस इज अ पैलेट बोन। यहां पर जस्ट सी, दिस इज अ पैलेट बोन। अगर ये व्यू करके देखते तो दिस इज अ पैलेट बोन। अब इसे पैलेट कौन सा है, ये वाला, दिस इज अ पैलेट, ये पैलेट बोन होती है। सो पैलेट बोन यहां पर ये व्यू में आप देख सकते हैं, नासोफैरिंग्स एंड ओरोफैरिंग्स के पार्ट का ये बीच का जो रीजन है, दिस पार्ट इज अ पैलेट, दिस इज अ पैलेट। देन फैरिंग्स के अंदर देयर आर द सेट ऑफ अ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, यहां पर कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें टॉन्सिल कहा जाता है। सो दिस आर द लिम्फॉइड ऑर्गन।
अभी हमने ऑलरेडी एक बहुत सारे वीडियोस बनाकर देखे, हेल्थ एंड डिसीजेस वाला टॉपिक पर वीडियोस आप देखिए, जिसमें आपको लिम्फॉइड सिस्टम क्या है देखने को मिलेगा। लिम्फॉइड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एंटीबॉडीज को बनाया जाता है, लिम्फॉइड लिम्फ नोड पर उसको जमा कर रखा जाता है, और एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन होते हैं। यहां पर हमारे बॉडी के इम्यून को मेंटेन करने वाला ऑर्गन लिम्फॉइड ऑर्गन। तो टॉन्सिल जो होते हैं दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द इम्यून सिस्टम। ये हमारे टॉन्सिल, अब देखिए यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ टॉन्सिल, ये लेटरल लॉन्जिट्यूडनल व्यू है, और ये फ्रंट व्यू में आपको दिखेंगे यहां एक टॉन्सिल है एंड देयर इज अ सेकंड टॉन्सिल हियर। ओके, ये लिम्फॉइड किसके पार्ट में आ रहा है? दिस आर इंक्लूडेड अंडर द फेरिंक्स रीजन। देन द लोअर रेस्पिरेटरी रीजन, पहले अपर रेस्पिरेटरी में हमने क्या देखे? नोज, सेकेंड हमने देखे फेरिंक्स। ओके, नोज और फेरिंक्स ये हो गया। अब हम जा रहे फेरिंक्स से नीचे जैसा उतरेंगे तो वो होता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेट्स सी द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? पहला है लैरिंक्स, जिसे कॉमनली द वॉइस बॉक्स कहा जाता है। वॉइस बॉक्स मतलब क्यों? क्योंकि यहां पर आवाज, अब जो हम बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है, ये जो आवाज बनती है ये लैरिंक्स, इसे एडम्स एप्पल भी कहते हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। याद रखना यहां पर, ये एक रास्ते में का आने वाला, यानी रेस्पिरेशन का जो पार्ट है उसका एक ट्रैक है जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जैसे यहां से इनहेल हुआ, आ गया यह रास्ता फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद यहां पर आ गया, दिस इज द ये होगा लैरिंग। तो यहां पर अंदर इसके इंटरनल व्यू में हम देखते हैं कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ द टू वोकल कॉर्ड्स, दो वोकल कॉर्ड्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं जिनकी मदद से आवाज प्रोड्यूस होती है। दिस आर द वोकल कॉर्ड। ये देखिए इसको हम हाईलाइट करें, दिस इज वन वोकल कॉर्ड एंड दिस इज द सेकेंड वोकल कॉर्ड। लैरिंग्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द लैरिंगोफैरिंक्स से शुरू होता है, लैरिंगोफैरिंक्स एंड हाइड बोन। जस्ट सी दिस इज द लैरिंगोफैरिंक्स, ये है लैरिंगोफैरिंक्स, और लैरिंगोफैरिंक्स की यही लोकेशन पर आप देखेंगे यहां पर एक बोन है, दिस बोन इज कॉल्ड एट द हाइड बोन। सी दिस इज द हाइड बोन, यहां से स्टार्ट होता है एंड ये जाता है यहां से स्टार्ट होकर, उसके बाद ये नीचे का पार्ट जिसे कहते हैं ट्रकिया, दिस इज द ट्रकिया हियर जी। द ट्रकिया एक जिसे कॉमनली इसके बाद आने वाला जो पार्ट है जिसे हमने विंड पाइप कहते हैं। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है? लैरिंगोफैरिंक्स एंड हाइड बोन अप टू द ट्रकिया, दोनों के बीच में का पार्ट को हम कहते हैं द लैरिंक्स। लैरिंक्स इज अ हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, अंदर से कोई चीज ऐसी ऐसा नहीं, क्योंकि एक ट्यूब जैसा है, एक ट्रैक्ट है, रास्ता है, इसलिए भरा हुआ नहीं होता। देन इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये वाला ठीक है, दिस इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द लैरिंक्स। इट इज इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ अ कार्टिलेज प्लेट। मतलब इसकी जो दीवार है ये कैसे बनी है? पहला पार्ट है यहां पर द प्रेजेंस ऑफ अ कार्टिलेज प्लेट्स। सी दिस इज अ कार्टिलेज प्लेट। सी अलग अलग कार्टिलेज के यहां पर प्लेट्स आपको देखने को मिलेंगे, थायरोकार्टिलेज एंड अ क्रिकॉइड कार्टिलेज हो गया। यहां पर ये दो प्लेट्स हो गए। उसके बाद यहां पर इन प्लेट्स को अपनी जगह पर पकड़ा गया है, प्लेट्स आर हेल्ड, अपनी जगह पर पकड़कर रखा गया बाय अ मेम्ब्रेन्स। पकड़ने वाले कौन है? मेम्ब्रेन्स है, और दूसरा है मसल। यहां पर मेम्ब्रेन कौन सी है? जैसे कि जैसे यू कैन सी दिस इज अ मेम्ब्रेन, दिस थायराइड मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन है यहां पर जो आपको दिखेंगी। उसके बाद देयर आर सम लिगामेंट्स, यहां पर आप लिगामेंट देखेंगे, एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ द मसल। सी दिस आर द मसल्स, क्रिकोथायराइड मसल्स, ये इसको अपनी जगह पर रखने का काम करते हैं। अंदर से अगर हम देखते हैं लैरिंक्स को, तो इट इज लाइंड बाय अ टू फोल्ड्स या अ पेयर ऑफ फोल्ड ऑफ इलास्टिक वोकल का। इसको रिजिड नहीं कहा, इसे यानी ये हार्ड नहीं होते, रिजिड नहीं होते, कड़क नहीं होते, क्योंकि ये इलास्टिक, इनके अंदर मूवमेंट होती है, एंगल के हिसाब से इनकी बॉडी इन चेंजेस होते हैं। जैसा आवाज प्रोड्यूस हो रहा है वैसे वैसे इनकी बॉडी, जैसे ये चेंज करेंगे वैसा आवाज प्रोड्यूस होता है एक्चुअली। तो these are nothing but the true vocal cords। यहां पर जैसे these are the true vocal cords। लोकेशन यहां पर आवाज बनती कैसी है? अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि वोकल कॉर्ड की मदद से आवाज को प्रोड्यूस किया जाता है, बट प्रोडक्शन ऑफ वॉइस कैसा होता है? एक्चुअली जैसी ही नाक से हवा अंदर एंटर करती है तो हवा नेजल क्या क्या चेंबर से होते हुए फेरिंग्स आती है, फेरिंग्स से आती है लैरिंग।
ये लैरिंक्स के यहाँ पर जो रास्ता है, इसमें से हवा जब पास होती है और साथ में देखो हवा तो इसमें से पास हो रही है, प्लस मॉड्यूलेशन ऑफ टंग, टीथ, दांत, जबान, लिप्स और नेजल कैविटी, ये सब मिलकर एक मॉड्यूलेट करते हैं और एक आवाज बनती है। यानी अकेला वोकल कॉर्ड काम नहीं करेगा, उसके लिए वहां पर इन सब का भी उसका साथ देना, कितना खुला रहना कितना बंद रहना, उसके हिसाब से यहां पर आवाज प्रोड्यूस की जाती है। देन लैरिंक्स हैज अ वन ओपनिंग, लैरिंक्स के अंदर आप देखेंगे कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन ओपनिंग, जैसे दिस यहां पर आपको दिख रही है ओपनिंग, एक रास्ता होता है, उस ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। ओके, एक ऐसा रास्ता जिसकी वजह से दो अलग अलग कनेक्शन का, एक होता है फूड पाइप, एक होता है विंड पाइप। ये विंड पाइप के ऊपर यहां पर हमको एक ओपनिंग देखने को मिलती है जिसे कहते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को खुला नहीं छोड़ा गया, उसके ऊपर एक ढक्कन जैसा एक फ्लैप रखा गया जो कि लीफ लाइक दिखता है। दिस इज देखो ये ओपनिंग ग्लॉटिस, और ये उसके ऊपर यहां उसकी उसी के ऊपर एक फ्लैप होता है, ओके, जो उसको गार्ड करता है, जिसका नाम है एपीग्लॉटिस के ऊपर एपीग्लॉटिस, जिसका काम होता है जब हम खाना चबाने के बाद स्वाल्व करते हैं, निगलते हैं खाना चबाने के बाद, तो जब स्वाल्विंग का एक्शन डेग्लूटिनेशन होता है तो ये फ्लैप बंद हो जाता है, ताकि जो खाना का बोलस तैयार हुआ वो विंड पाइप में ना जाते हुए उसके पीछे कनेक्शन जिसे कहते हैं फूड पाइप, इसोफेगस, उसमें छोड़ दिया जाता। अगर बाद स्टे के लिए अगर ये ओपन रहा तो फूड पार्टिकल अंदर चले गए तो इमीडिएटली हम लोग को खांसी शुरू होती है, कफिंग एक्शन चालू होता है और वो खाने को बाहर निकाल दिया जाता है विंड पाइप में से। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट फंक्शन डन बाय द एपिग्लॉटिस। देन नेक्स्ट लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट है ट्रकिया, जिसे विंड पाइप कहा जाता है। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, किसी में 10 सेंटीमीटर, किसी में 11 सेंटीमीटर, किसी में 12 सेंटीमीटर, इसकी टोटल यहां पर लेंथ मिलेंगी। सो यहां से देखो जैसे लैरिंग्स फिनिश हो जाता है तो यहां तक ये होता है ट्रकिया, यहां से लेकर यहां तक ऑलमोस्ट 10 to 12 सेंटीमीटर। ट्रकिया रन करता है थ्रू द नेक, नेक से होते हुए जा रहा है, सी यू कैन सी द नेक, एंड इट इज इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस। देखो दिस इज अ ईसोफेगस, पीछे की तरफ ईसोफेगस है और सामने की तरफ ट्रकिया जिसे विंड पाइप। जैसे कि व्यू को हम बड़ा करके देख रहे हैं, यह है सामने वाला फ्रंट व्यू में जिसे ट्रकिया कहते हैं, और उसी के पीछे है यहां पर अ फूड पाइप कॉल्ड ईसोफेगस। सामने ट्रकिया विंड पाइप, पीछे ईसो, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते, वेरी क्लोज दे आर प्रेजेंट। और ये ट्रकिया जब जाता है अंदर गर्दन से अंदर एंटर करता है तो थोरैसिक रीजन का जो मिडल रीजन है, पूरा थोरैसिक में नहीं जाएगा, मिड ऑफ द थोरैसिक कैविटी तक ये जाता है, यहां तक आ गया ट्रकिया। देन ट्रकिया को सपोर्ट देने के लिए वहां पर सी शेप, यानी पूरा राउंड नहीं है, जैसे देखो अब ये पूरा होता है राउंड ऐसा, लेकिन अगर ये सिर्फ आधा ही है इसे कहेंगे सी शेप। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं दिस इज द सी शेप, एक रिंग है जो कि कार्टिलेज से बनी है। कार्टिलेज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिजिडिटी नहीं होती, लेकिन वो अपने पोजीशन पर वापस आता है, शेप को मेंटेन करता है। तो ऐसे 16 से 20 रिंग्स, ये देखिए 1 रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 ये रिंग्स लगाए गए। ये रिंग ट्रकिया को कोलैप्स होने से बचाता। कोलैप्स मतलब जैसे अगर कोई पाइप में अगर हम हवा भर लो तो वो खींचेगा, लेकिन खींच लो तो दब जाएगा, ये दबता नहीं, कोलैप्स होने नहीं देता, ये रिंग के सपोर्ट। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी गई वहां पर, क्योंकि हम जैसे मूवमेंट ऑफ नेक कर रहे हैं तो ये कहीं पर भी रिजिड नहीं है, वरना ये टूट जाता। दूसरा, ये कोलैप्स होता नहीं, ये इंपॉर्टेंट यहां पर इसका चीज है। देन अंदर से अगर हम देखते हैं ट्रकिया के अंदर से द सीलेटेड सेल्स आर, ये एपिथेलियल लाइनिंग्स आर प्रेजेंट अंदर से। दिस इज हैविंग द सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कैसे यहां पर एपिथेलियम मतलब फर्स्ट लेयर, ये है वो, यही सेल्स को अगर हम जूम कर देखते हैं दिस लेयर को, ये कुछ ऐसे बने सीलेटेड। ये देखो सीलेटेड कैसे लिखे, सीडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा कहते हैं लेयर को, यानी एक के ऊपर एक लगने को लेयर कहा जाता है, और सीडो कहते हैं फॉल्स लेयर, यानी एक्चुअल में लेयर नहीं है, दिखती वैसी, इसलिए कहा सीडो स्ट्रेटिफाइड epithelium, plus they are having the some glands, they are a mucus gland।
म्यूकस मतलब जैसे कि नाक में जैसा चिपचिपा सा सिक्रीशन होता है, स्टिकी सिक्रीशन होता है, वैसे ही एयर ट्रैक के अंदर भी होता है। ये ग्लैंड्स की वजह से किया जाता है। क्यों रखा गया यहाँ पर ये म्यूकस ग्लैंड को? जैसी हमने देखी कि नॉस्ट्रिल से यहां पर हेयर्स रखे गए, हवा अंदर एंटर करती है, नेजल चेंबर में भी चले जाती है, यहां पर भी म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टिकल बचकर निकल गया और अंदर आ गया तो यहां से इसको वापस निकालने का काम करते हैं, ब्रूमिंग का काम करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज हैविंग द सिलेटेड epithelium layer. Then next part of lower respiratory is a bronchi. Bronchi सिंगुलर में उसे ब्रोंकस कहते हैं और प्लूरल में ब्रोंकाई कहा जाएगा। सिंगुलर में ब्रोंकस, प्लूरल में ब्रोंकाई। जैसे हम देखते हैं कि यहां से लेकर यहां तक यह है ट्रकिया, यहां तक यह हो गया ट्रकिया। लेकिन जैसी मिड ऑफ थोरैसिक कैविटी आता है तो यहां पर ये ट्रकिया ब्रांच बनाता है। एक होती है राइट साइड वाली ब्रांच और दूसरी होती है लेफ्ट साइड वाली ब्रांच। ये ब्रांच को कहते हैं एक ब्रोंकस, दूसरी ब्रोंकस, दो है बोल के ब्रोंकाई का। तो ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई। ये अंदर जाता है, अगेन इट एंटर्स इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर एंटर करता है और वहां पर आगे चलने के बाद इसको भी देखिए यहां पर जैसे ट्रकिया यहां से कंप्लीट होगा, ये गया यहां पर ब्रांच बन गई ब्रोंकस। ये ब्रोंकस के ऊपर भी यहां पर कार्टिलेज के रिंग लगाए गए, इसको भी सपोर्ट दिया गया बाय अ इनकम्प्लीट यानी सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। देन प्राइमरी ब्रोंका, देखो यहां से लेकर यहां तक ये था प्राइमरी, ये था प्राइमरी ब्रोंक। तो प्राइमरी ब्रोंका फिर आगे चलकर ब्रांच बना रहा है, ये होगा सेकेंड ब्रांच। दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी ब्रोंकाई। उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे चलकर फिर और ब्रांच बनाता है, उसे कहते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। देखो प्राइमरी से बना सेकेंडरी, सेकेंडरी से बना टर्शरी, और फाइनली जब टर्शरी ब्रोंकाई, देखो यहां से आ गया यहां तक टर्शरी ब्रोंकाई। ट्रांस यानी जहां तक कार्टिलेज रिंग लगे, ये आपको याद रखना है, जहां तक कार्टिलेज रिंग लगे है वहां। उसके बाद आप देखते हैं कि फिर फाइनल और छोटे छोटे टर्मिनल ब्रांचिंग बन रही है, उस ब्रांच को आप कहते हैं ब्रांचियोल, जिस पर कार्टिलेज नहीं लगा हुआ है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ पर ब्रोंकियोल्स के ऊपर कार्टिलेज का कोई सपोर्ट, इतने छोटे की कोलैप्स होने का यहाँ पर डर नहीं होता। देन ये ब्रोंकियोल्स आखिर में, ब्रोंकियोल का जो आखिरी एंड, यहां तक ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स आखिर में एंड होते स्मॉल पॉकेट बलून लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ अल्विलस। एक को अल्विलस और अनेक वचन प्लूरल वर्ड में उसे अल्विलाय कहा जाता है। ये देख रहे हैं यहाँ पर अब अल्विलाय। तो अब हम एंटर कर चुके ऑलरेडी लंग्स के अंदर। लंग्स आर द मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन। मेन क्यों कहा? रिस्पायरेशन की हमने स्टार्टिंग वीडियो में देखे कि एक ऐसा जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया जाता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लिया जा रहा और अंदर के मेटाबॉलिक गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को दिया जा रहा, लेने, वो लेने और देने का एक्चुअल जो लोकेशन होता है वो होता है लंग्स के अंदर, इसलिए इसको कहा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। वन पेयर ऑफ लंग्स, एक जोड़ी यहां लंग्स की होती है, दोनों भी दे आर द स्पॉन्जी, मतलब कड़क नहीं होते, हार्ड नहीं होते, रिजिड नहीं होते, एंड दे आर इलास्टिक, स्पॉन्ज लाइक, जैसे दबाया भी जा सकता है और वापस अपनी जगह पर वो रिगेन करते हैं। लोकेशन है इनका थोरैसिक कैविटी। ये देखिए बॉडी के अंदर अलग अलग कैविटीज है, क्रैनियल कैविटी है, थोरैसिक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है। तो यहां पर ये यहां से यहां तक कैविटी को थोरैसिक कैविटी कहते हैं। ईच लंग इज एनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड। देखो हर एक लंग के ऊपर एक कवर चढ़ाया गया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर ये डबल कवर है, एक कवर चढ़ाया गया और यही कवर उसको प्रोटेक्ट करता है। ये कवर जो जिसमें इसको चढ़ाया गया उस कवर को कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये डबल होती है। डबल होती है तो आउटर, बाहर वाली, आउटर इट इज कॉल्ड द पैराइटल। ये आउटर जब भी आएगा तो याद रखना, बाहर वाली को पैराइटल ही कहा जाता है और अंदर वाली को विसरल कहा जाता है। बहुत सारे जगह पर आपको ये टर्म सुनने को मिलेगा। आउटर पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में अगर ये व्यू में देखते हैं, देखो आउटर पैराइटल है, यह होगा आउटर और यह होगा इनर। इन दोनों के बीच में यहां पर स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज अ प्लूरल कैविटी। इस स्पेस को प्लूरल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। लेकिन फ्लूइड कैसा? लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। लुब्रिकेट का मीनिंग ये होता है कि ये स्लिपरी करता है, दो चीज के ऊपर घसने नहीं देता,
फ्रिक्शन होने नहीं देता, इसलिए से लुब्रिकेटिंग फ्लूइड का। लेकिन इसको सिक्रेट कौन करता है? इसको सिक्रेट वो खुद मेम्ब्रेन्स, कौन सी? द पैराइटल एंड विसरल मेम्ब्रेन सिक्रेट करते हैं। सो दिस इज अ प्लूरल फ्लूइड। देन अगर राइट एंड लेफ्ट लंग को हम देखते हैं, दोनों को अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं, तो राइट साइड वाला लंग थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट, क्योंकि राइट साइड में यहां पर हम देखेंगे, देखो ये आपको मार्जिन दिख रही है कुछ, एक यहां से लेकर यहां तक ये एक लोब हुआ, यहां से लेकर यहां तक दूसरा लोब, और यहां से लेकर यहां तक ये थर्ड, ये तीन लोब से बना है। और यहां आप देखेंगे ये एक लोब है और ये दूसरा, ये दो ही, लेफ्ट वाला टू लोब से बना है, इसलिए वो छोटा दिखता है। देन ईच लोब ऑफ लंग हैज अ ब्रांकियल, टर्मिनल एंड होता है, ब्रांक्यूल्स वहां पर होते हैं, और उसके एंड पर आखिर में वहां पर हम देखते हैं कि टर्मिनल, जैसे कि देखिए आ गया यहां पर प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद सेकेंडरी आ गया, उसके बाद टर्शियरी, टर्शियरी के बाद ब्रोंक्यूल्स, ये आ गया ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल के आखिरी एंड में आप देखते हैं कि देयर इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेप लाइक बंच कॉल्ड एज अ alveoli। तकरीबन यू कैन सी 10 to 12 alveoli दे आर प्रेजेंट एट द एंड। यहां पर हम 10 to 12 alveoli देखने को मिलेंगे, जिसे एयर सैक कहते हैं। एल्विलस को देखेंगे, क्योंकि हम एल्विलस तक पहुंच गया तो एल्विलस को देखेंगे। एल्विलस आर नथिंग बट द थीन वॉल, देखो यहां पर ये अगर ये बंच है, अगर इसको हम सेपरेट कर कर एक इंडिविजुअल हम देखते हैं तो ये एक है, ये एक थीन वॉल्ड होता है, लॉब्यूल, एक कमरे जैसा, पाउच जैसा। इट लुक्स लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बिल्कुल पूरे ऐसे पाउचेस जब देखते हैं हम तो जैसे कि अंगूर जैसे लगते हैं, बिल्कुल ऐसा बंच यहां पर दिखता है। हर एक अल्विलस में, सिंगुलर वर्ड, अल्विलस के ऊपर देखते हैं तो इट इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यहां पर कैपिलरीज का जाल बना हुआ है, दिख रहा है आपको यहां पर, ये व्यू में देखिए, साइड व्यू में ये कुछ नीले रंग के दिख रहे, कुछ लाल रंग, क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए ये है हार्ट, हार्ट का राइट साइड ऑफ द हार्ट देखते हैं, जिसे हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर निकलता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड निकलता है पल्मोनरी आर्टरी से। ये पल्मोनरी आर्टरी ब्रांच बनाती है लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड में, ये एंटर करती है राइट साइड में, दोनों जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव साइड के लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर ये अंदर एंटर करते, छोटे छोटे ब्रांच बनाते हैं, वो ब्रांच को हम कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरीज ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स की कनेक्शंस लगते हैं वहां पर। सो ये यहां पर आ गया। देन एक अल्विलस की दीवार पर, जस्ट सी दिस इज द वन अल्विलस, यही अल्विलस को हम सेलुलर लेवल पर देख रहे हैं कि इसकी सेल्स कैसे लगे। दे आर हैविंग द वेरी फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियल, सिंगल लेयर के पतले से चप्पे सेल, ये देखो सिंगल एक सेल जिसे कहते हैं स्क्वामस सेल, और ये पूरी जब लगती है इसे कहते हैं स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। इसको टिकाया जाता है नीचे मेम्ब्रेन पर, जिसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कनेक्टेड टिश्यू, उसको बेस टिकाया जाएगा। ओके, देन देयर आर अबाउट 700 मिलियंस ऑफ अल्विलाई, तकरीबन 700 मिलियन अल्विलाई यहां पर लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर सरफेस एरिया ऑफ गैसेस एक्सचेंज को बढ़ाना था, इतने सारे अल्विलाई दोनों लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, जो हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। देन लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज या लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो इसको सपोर्ट करता है एक मैकेनिज्म में, जो हमारा आने वाला अपकमिंग वीडियो है, आप उसको भी जरूर देखिए। डायफ्राम, डायफ्राम एक मस्कुलर सेप्टम, देखो जैसी लंग्स एंड हो रहे, ये लंग्स के नीचे एक आप देखेंगे एक यहाँ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मस्कुलर। मस्कुलर क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना। मस्कुलर एक सेप्टम होता है, पर्दा होता है, दीवार होता है, जो ऊपर के बॉडी यानी थोरैसिक और उसके नीचे की बॉडी एब्डोमेन दोनों को डिवाइड करने वाला सेप्टम है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। दिस डायफ्राम जनरली इट इज अ डोम शेप, अक्सर हम देखेंगे नॉर्मली रेस्टिंग कंडीशन में ये ऐसा होता है, ये वी शेप, ऐसा ये डोम शेप है, ये दिस इज द डोम शेप। लेकिन जैसी इंस्पा यानी हम हवा अंदर एंटर करती है तो ये फ्लैट हो जाता है, सीधा हो जाता है, ये होगा फ्लैटेंट वन। ओके, तो इसके कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन, इसकी शेप की वजह से हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये प्रोसेस का मैकेनिज्म जो हम अपकमिंग वीडियो के अंदर कैसा होता है, क्या क्या सपोर्ट करता है, उसको हम
आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। डोंट फॉरगेट टू like the video, subscribe the channel and share the link. Thank you very much.